देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ। पूछ रहा है कि क्या जो लिटिल फ्रेंच था उसने पार्टिसिपल्स रूल्स को सुनाया और कैसे सुनाया। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि फ्रेंच वांटेड टू रिसाइट द पार्टिसिपल्स रूल वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक। जो फ्रेंच था वो चाहता था पार्टिसिपल्स रूल को सुनाना, वो भी जोर जोर से स्पष्ट ढंग से, बिना कोई गलती किए, बिना एक भी गलती किए वो सुनाना चाहता था। बट लेकिन ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन वो पहले शब्द पर ही फंस गया। हिज हार्ट वाज बीटिंग, उसका जो हृदय था वो जोर जोर से धड़क रहा था। एंड देन, और तब मिस्टर हैमेल टोल्ड हिम, तब मिस्टर हैमेल ने उससे कहा दैट कि ही वुड नॉट स्कोल्ड हिम, कि वह उसको डांटेंगे नहीं। तो क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर में पूछा है। देखिए क्वेश्चन है कि whom did M. Hamel blame for ignorance in studies? Why? क्वेश्चन कह रहा है कि किसको एम हैमेल ने दोष दिया फॉर इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई में अज्ञानता होने का कारण एम हैमेल ने किसको बताया और वाई, और क्यों बताया। तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। देखिए दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एम हैमेल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो उन्होंने स्टूडेंट्स को ही ब्लेम किया। कैसे, आप लेसन पढ़े होंगे तो इस कहानी में सीखे होंगे। वो स्टूडेंटों को बोलते हैं कि आप लोग हर काम कल पे टाल देते थे, और कल पे टालते टालते देखो अब हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो उन्होंने ये लेसन में बताया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने स्टूडेंटों को ही ब्लेम किया। एंड देन, और तब ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, और उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट के माता पिता को दोष दिया। हु प्रिफर्ड टू वर्क ऑन फार्म, जो उनसे खेतों में काम कराना पसंद करते थे। आर एट द मिल्स, या आरा मशीनों पर उनसे काम कराना पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने उनके माता पिता को भी दोष दिया। एट लास्ट, और अंत में ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और अंत में उन्होंने खुद को भी दोष दिया। क्योंकि ही सेंट टू देम फॉर वाटरिंग हिज फ्लावर्स, क्योंकि वह उन बच्चों को अपने फूलों की सिंचाई के लिए भेज दिया करते थे। इंस्टीड ऑफ लर्निंग देयर लेसन, इसकी बजाय कि वो अपने अध्यायों को याद करे, पढ़े, सीखे, इस काम के बजाय वो अपने फूलों की सिंचाई के लिए उन्हें भेज दिया करते थे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। चलिए अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, क्योंकि अगर जब आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हम जो सिखा रहे हैं, जो हमारा प्रयास है, ये बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम अपने प्रयास में और सुधार करें, अपनी टेक्निक को बदलें। इसलिए जरूर बताइएगा।